बीन 2 years जब मैंने अपने बाल नहीं काटे थे, बिकॉज फर्स्ट आई वॉज गेटिंग मैरिड। तो शादी के टाइम पे मैंने सोचा था हेयर कट कराने का, बट उस टाइम मैंने नहीं करवाया बिकॉज एवरीबडी सेड, स्पेशली माई मेकअप आर्टिस्ट जो मेरे हेयर स्टाइलिस्ट भी थे, दैट दीदी अगर आप अपने बाल कट करवा लोगे ना तो बन बनाने में थोड़ा इशू हो सकता है, सो आप एक काम करो, आप बाल ना कट मत करवाओ, शादी के बाद करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। एंड देन आई डिड नॉट कट माई हेयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन मैं जब शादी हो गई तब मैंने हेयर कट करने का सोचा, तो एवरीबडी वाज लाइक कि 1 साल तक नहीं काटते हैं बाल। मैंने कहा ठीक है, नहीं काटेंगे। एंड देन बाय द टाइम 1 साल पूरा हुआ, आई वॉज ऑलरेडी प्रेगनेंट, तो प्रेगनेंसी में बाल नहीं काटते हैं। ऐसे करते करते 2 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, एंड मैंने अभी तक अपने बाल नहीं काटे थे, और वो मेरी पूँछ सी एक निकल चुकी है बालों की, बिकॉज हेयर फॉल हुआ है बहुत ज़्यादा भयंकर मात्रा में। एंड बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देख लिए हैं बटरफ्लाई कट के, और आज हम वही बटरफ्लाई कट करने जाएंगे अपने हेयर्स में, बिकॉज मैं लास्ट टाइम आई गेस मैंने 2014-15 में अपने बाल कट करवाए थे सैलून से। उसके बाद से मैं अपने बाल खुद कट करते आई हूँ, ऑब्वियसली बाय वॉचिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, और मुझे अब अपने काटे हुए बाल सही लगते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम वही करने जा रहे हैं, मैं अपने बाल काटने जा रही हूँ एंड टेक यू गाइज थ्रू द प्रोसेस जैसे मैं अपने बाल काटती हूँ। हाय गाइज, वेलकम टू द चैनल फैबी एंड मी, एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, बिकॉज मैंने बहुत बकवास कर दिया। मैंने अपने बालों को ऑलरेडी डैम कर लिया था, और उसके बाद मैं कॉम्ब से उन्हें स्ट्रेट कर रही थी। फिर उसके बाद जैसे मैंने वीडियोस में देखा था कि बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, फ्रंट सेक्शन और बैक सेक्शन। तो मैं अभी फ्रंट वाले बालों को फ्रंट में ला रही हूँ, मतलब बेसिकली मैं अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ऐसा ही मैंने वीडियोस में देखा था। फॉर बटरफ्लाई हेयर कट आपको अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एंड देन मैं उनको एक जगह ला के ऊपर सिक्योर कर रही हूँ आगे वाले बालों को, एंड देन मैं पीछे वाले बालों की भी एक पोनी बना रही हूँ आराम से, एंड देन मैं उन्हें भी अच्छे से सिक्योर कर लूँगी। बेसिकली आपको 2 पोनी बनानी है, एक जैसे आगे और एक पीछे। एंड देन फिर मैंने अपने हिसाब से मैं लेंथ मेजर कर ली कि मुझे इतना काटना था, एंड मैंने उसे भी एक हेयर टाई से सिक्योर करके एंड देन आई कट। मैं यूजुअली ऐसे ही कट करती हूँ। मैं फिर इन बालों को ना लेवल में ला रही हूँ, थोड़े थोड़े से ना वो छोटे मोटे बाल रह जाते हैं, तो उसको आप एक बार ऐसे काट के एंड देन आप इसको लेवल में कर सकते हो आराम से। दैट्स हाउ आई डू इट। एंड ऐसा ही वीडियो में भी ऐसे ही दिखाया गया था कि आप ऐसे करके बालों को नीचे थोड़ा थोड़ा स्लाइटली चॉप करोगे। फिर मैं पीछे वाले बाल आगे लाई, देन ये जो आगे वाले बाल थे वो मुझे तंग कर रहे थे। आप देख रहे हो वीडियो के लिए क्या क्या करना पड़ता है बाल काटने में, दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने इस आगे वाले बालों को भी वैसे ही मेजर करके एंड देन वहाँ पे हेयर टाई से उसको सिक्योर किया। मैंने वैसे वीडियो में देखा था लोग ऐसे ही कर रहे थे, बट हाँ मैं बालों से लेंथ नाप के भी देख रही थी, क्योंकि आगे पीछे ना इक्वल अमाउंट ऑफ बाल की लेंथ काटनी थी, तो मैं वो भी कर रही थी। एंड देन मैंने काटे ये बाल, और आई होप दिस टर्न आउट वेल। अभी तक तो मैं यही होप कर रही हूँ। यहाँ भी फिर मैं उसे लेवल ही कर रही हूँ, जैसे कि वीडियोज़ में दिखाया था कि आप कर सकते हो, वैसे ही मैं कर रही हूँ। एंड दैट्स हाउ आई एम डूइंग इट। आई जस्ट होप कि ये सही टर्न आउट हो जाए, बिकॉज़ मैं 2 साल बाद अपने बाल काट रही हूँ, मैं बहुत उम्मीदों से अपने बाल काट रही हूँ। मैं अपना नॉर्मल प्रोसेस यूज़ नहीं कर रही हूँ जैसे मैं हमेशा काटती थी, ये कुछ मैंने नया देख के किया है। एंड जब मैंने अपने बाल खोले, यू कैन सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन माई फेस। मतलब जो वो मस्त लोगों के लेयर लेयर में बाल खुल रहे थे ना, मेरे तो थोड़े अजीब से ही खुले। मतलब मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मेरे बालों की लेंथ छोटी हो गई है, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज आया नहीं है। मैंने अपने चश्मा भी लगा के देखा, बिकॉज आई एम प्रैक्टिकली ब्लाइंड विदाउट माई स्पेक्स बाय द वे। तो मुझे लगा कि चश्मा लगाने से कुछ थोड़ा अलग इफ़ेक्ट पड़ेगा, पर नहीं हुआ। देन आई थॉट कि चलो भाई ये बटरफ्लाई हेयर कट तो हमसे ना हो पाया, या जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं हो पाया, तो आगे अपने बैंग्स ही काट लेते हैं। सो फिर मैंने इस तरह से दोबारा से आगे अपने बालों को किया, एंड बैंग्स काटने के लिए आई वॉज प्रिपेयर्ड, बिकॉज 2 साल की ग्रोथ थी, तो मुझे अच्छा खासा सेक्शन चॉप ऑफ करना पड़ा फॉर द बैंग्स, मतलब जो मुझे लेंथ चाहिए थी फॉर दैट। आई मीन मैं पहले भी अपने बालों को ऐसे ही काटती थी, पर हर बार मैं लाइक 6 मंथ में काटती थी, मैक्सिमम 6 मंथ पे, तो मुझे ज़्यादा बाल नहीं उड़ाने पड़ते थे। पर इस बार क्योंकि मैं 2 साल के बाद काट रही थी, मुझे अच्छी खासी लेंथ अपनी उड़ानी पड़ी थी। एंड या आप थोड़ा सा स्लैंट करके काटते हो ताकि वो प्रॉपर फेस फ्रेमिंग हो जाए। एटलीस्ट मैंने तो ये सारे यूट्यूब वीडियोस में यही देखा है जब भी मैंने बैंग काटना सीखा था। सो एक साइड हो गया है, एंड देन द सेकंड साइड आई एम डूइंग इट। मैं थोड़ा स्लैंट करके कर रही हूँ, जैसे मैंने इधर वाला स्लैंटिंग फेस फ्रेमिंग
के लिए किया था स्लैंट पोजीशन में, तो वैसे ही कर रही हूँ। एंड या थोड़ा टाइम तो लगता है भाई बाल काटने में ना, मतलब बट आई लव दिस प्रोसेस। पता नहीं क्यों मुझे ना सही लगता है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मुझे ये वाले थोड़ा लंबे लग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और चॉप ऑफ करूँगी जितनी लेंथ मुझे लग रही है कि एक्स्ट्रा है दूसरी वाली साइड से। एंड मैंने वो किया, अब ये मुझे प्रॉपर लग रहे हैं। एंड दैट इज़ हाउ माई हेयर लुक्स। अभी मुझे लगता है कि मुझे एक और लेयर काटनी पड़ेगी नीचे, बिकॉज़ नीचे के बाल थोड़े बहुत ज़्यादा ही लंबे लग रहे हैं एंड ऊपर के बाल बहुत ज़्यादा ही छोटे लग रहे हैं, तो एक मिड लेयर भी चाहिए होगी। तो मिड लेयर के लिए भी मैंने ऐसे बालों को 2 सेक्शन में आगे कर लिया है। मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ एंड देन मैं इसे नीचे टाई कर लूँगी। मुझे ज़्यादा ना सही रहता है कि अगर मैं जो नीचे काटने वाला सेक्शन है उसके ऊपर एक हेयर टाई लगा दूँ, तो मुझे एक तो अंदाज़ा भी रहता है कि मुझे कितने बाल काटने हैं, और मुझे ना वो ज़्यादा सिक्योर फील होता है बाल मेरे, सो दैट इज़ ईजियर फॉर मी टू डू इट। और फिर मैंने वैसे ही उसको लेवल कर लिया है बालों को एंड देन मैंने इन्हें खोला है। एंड आई आफ्टर डूइंग दिस ना, आफ्टर ये 2 लेयर और काटने के बाद, आई जेन्युइनली स्टार्टेड लाइकिंग माई हेयर। मतलब वो बटरफ्लाई हेयर कट के बाद जो मेरे को डिसअपॉइंटमेंट सी फील हुई थी ना, वो थोड़ी कम हो गई थी। जब मैंने नीचे देखा तो नीचे भी ना वो पूँछ सी निकली हुई थी, और ये आपको लेवल में लाने पड़ते हैं। मतलब मैं हर बार लाती थी, तो ये जो थोड़ी पूँछ सी थी वो मैंने लेवल में लाई है। मैंने दोनों साइड अपने बाल इक्वली आगे कर लिए थे, इक्वल पोर्शंस में। एंड देन फिर मैंने दोनों साइड को अपना इक्वली काटा है, क्योंकि मुझे आगे दिख रहा था कि कितने बाल थे, क्योंकि मिरर आगे था। एंड दैट्स हाउ माई हेयर टर्न आउट। और अब जाकर मुझे ये बेटर लग रहे थे। आई डोंट नो आप लोगों को कैसे लगे, डू लेट मी नो कि आप लोगों को कैसे लगे, बट आई काइंड ऑफ लाइक दैट। दिस मच ऑफ द हेयर आई हैव कट। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा है, बिकॉज पूँछ बहुत ज़्यादा थी इसमें, बट या व्हाटएवर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई नो मैंने पता नहीं अपने बालों के साथ क्या किया है। आई काइंड ऑफ लाइकिंग इट। मतलब मैं बटरफ्लाई करने गई थी, पर बटरफ्लाई का तो क्या ही हो गया, मेरे को बटरफ्लाई बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब वो 2 स्टेप में हो रहा था, मुझे यहाँ 4-5 स्टेप करने पड़ गए। तो देन आई वेंट बैक टू जैसे मैं अपने बाल काटती थी, एंड आई हैव शेयर्ड द होल प्रोसेस। मैंने शॉर्ट ऑलरेडी डाल रखा था इसका, जैसे मैं अपने बालों को काटती थी। बट या अब 2 साल बाद मैंने अपने बालों को काटा है। सो या इट्स बिन 2 years। और अगर आप भी मेरी तरह घर पे बाल काटते हैं या यू प्रिफर इट बाय सैलून, just let me know in the comment section down below। and if you like this video, so like, share and subscribe to the channel। and मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।